इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया है जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। दूसरा टॉपिक आपका चल रहा है ट्रेन, जिसमें आपका लास्ट जो बच्चा है कॉन्सेप्ट वो है 4 नंबर, जिसमें विश्राम से संबंधित ट्रेनें। जैसे पहले ट्रेन की स्पीड होगी सामान्य, इसके बाद वो कुछ समय विश्राम करेगी जिसमें उसकी मतलब जो स्पीड है प्रभावित होगी। उससे रिलेटेड जो आपके सवाल एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये सवाल है और किस प्रकार लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले नंबर ये ऊपर वाला सवाल, ये किस प्रकार लगेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि बिना रुके एक रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति आवर, और रुक रुक कर चलने पर इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो गई, 80 किलोमीटर प्रति आवर रह जाती है। बताइए एक रेलगाड़ी 3 आवर में कितने समय का विश्राम लेती है। पहले रेलगाड़ी चल रही थी अपनी सामान्य चाल से, किंतु उसमें फॉल्ट आ जाने के कारण उसकी रेलगाड़ी कितनी हो किलोमीटर फिर कुछ कम हो जाती है। अब पूछ रही है कि जो ये फॉल्ट हुई है इस दौरान रेलगाड़ी ने कितने समय विश्राम किया। ये सवाल किस प्रकार लगेंगे, तो पहले यदि आप लगाना चाहें तो एक फार्मूले से आप लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है कि विश्राम का समय, ये फार्मूला है विश्राम का समय इज इक्वल तेज गति माइनस धीमी गति अपन तेज गति इनटू समय। अब यहाँ आप देखिए कि विश्राम का जो समय आ गया, विश्राम का समय, तो पहले जो तेज गति यानी सामान्य चाल उसकी कितनी थी 90, इसके बाद उसकी घट के रह जाती है औसत चाल 80। फिर क्या करेंगे, तेज गति यानी सामान्य चाल कितनी उसकी हो गई 90 इंटू, इसके बाद क्या समय क्या कर रहा है कि वह 3 आवर में कितने समय का विश्राम देगी। तो यहाँ पे 3 आवर को हम बनाएंगे किसमें, मिनट में। तो हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 3 आवर में 3 गुणा 60। हम इसको काट देंगे, 3 × 90, 3 दूनी 60, 3 एकम 3, 90 में 80 गए, कितने बचे दोस्तों 10 इंटू 2, यानी ट्रेन कितने मिनट विश्राम करेगी। ट्रेन में विश्राम में समय लिया, विश्राम करती है यानी आपकी 20 मिनट। तो दोस्तों ये एक तरीका हो गया। दूसरे हिसाब से आप कैसे लगा सकते हैं, आप समझिए कि दूसरा कैसे लगेगा ये सवाल। इसका अगला जो वाला जो सवाल है इसी टाइप से लगेगा, उसमें हम बताते हैं कि ये सवाल दूसरे टाइप से कैसे लगेगा। यहाँ पर भी है कि बिना रुके एक रेलगाड़ी की औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति आवर है और रुक रुक कर चलने पर इस रेलगाड़ी की औसत चाल 28 किलोमीटर प्रति आवर रह जाती है। बताइए यह रेलगाड़ी 1 आवर में कितने समय का विश्राम लेती है। तो आप पहले फर्स्ट तरीके से देखिए इसको, फर्स्ट मेथड से, कि मान लेते हैं इसको फर्स्ट मेथड से हम कैसे लगाते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने बताया कि विश्राम का समय यानी विश्राम का समय बराबर आपकी तेज चाल, मतलब जो सामान्य चाल थी इतनी, घटने के बाद कितनी रह गई उसकी औसत चाल 28 रह गई। फिर तेज चाल यानी सामान्य चाल 42, और कितने घंटे में पूछ रहे, 1 घंटे में कितने समय का विश्राम लेती है, यानी 1 आवर। 1 आवर इंटू 60 क्यों किया मैंने,
60 इसलिए किया क्योंकि हम इसके समय को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट में। अब हम इसको काटेंगे, 6 से काट देते हैं, 6 दाम 60, 7 छंग 42, 7 ऊपर हम घटाएंगे तो 42 में 28 गए, कितने बचे 14 गुणा 14/7 इंटू 10, 7 दूनी 14, कितने आ गए 20 मिनट। अर्थात ट्रेन कितने 1 घंटे में कितने समय का विश्राम करेगी, 20 मिनट में। तो इस प्रकार इसका उत्तर ये आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है कि पहले हम एक तरफ लिखेंगे ट्रेन की सामान्य चाल। सामान्य चाल क्या है दोस्तों, सामान्य गति या चाल कितनी है, इसकी है दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति आवर। और रुकने पर चाल कितनी है दोस्तों 28। अब हम क्या करते हैं 28 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो चाल है 42 और 28, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम निकालेंगे 42 और 28 का, तो 7 छंग 42, 7 चौक 28। फिर हम लेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 4, फिर कितना आ जाएगा आपका 4, मान लेते हैं डायरेक्ट। फिर 7 त्रिक 21 और 21 चौको 84, 21 चौको 84, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 3 दूनी 6, 4, फिर कितना आ गया 12, 12 से 84। इसका एलसीएम कितना आया दोस्तों 84 आ गया इसका एलसीएम। तो ये हम मान लेते हैं कि 84 इसकी क्या है, दूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 छंग 42, 7 चौक 28, फिर 3 दूनी 6, फिर 4, फिर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम सही से देखते हैं कहीं तो एरर तो नहीं हो रहा है एलसीएम। पहले इस एलसीएम को काटते हैं 2 से, 21 14, फिर 21 7, फिर 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, फिर 7 एकम 7, फिर 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। एलसीएम कितना है इसका 84 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये हम 84 मान लेंगे, क्या दूरी मान लेंगे। अब ये दूरी अर्थात 84 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति आवर की दर से तय करने में कितना समय लगा, तो 21 42 दूना 84 2 लग रहा है। इसके बाद 28 से कितना लगेगा, 28 से दोस्तों कितना लग रहा है 3। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो समय लग रहा है यहाँ पे लग रहा है 2 और यहाँ पे क्या लग रहा है 3। अब क्या कह रही है कि इसमें कितने का अंतर आ रहा है 2 और 3, समय में कितने का अंतर आ रहा है 1 का, तो 1/3 ये विश्राम करने में आ रहा है समय। और हमसे पूछा कितने क्या 1 आवर में, 1 आवर यानी क्या 1 आवर को हम किससे बदलेंगे मिनट में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 20 मिनट। इस प्रकार इस टाइप से भी हमारा यह सवाल आ गया। देखिए दूसरा टाइप क्या, दूसरा टाइप इससे भी इजी है। मैंने किया क्या कि सामान्य चाल यहाँ पे दोस्तों कितनी थी 42 किलोमीटर, रुकने पर कितनी हो गई 28 किलोमीटर। अब हमको डिस्टेंस पता नहीं थी, तब स्पीड सामान्य गति की और रुकने की इसका मैंने एलसीएम लिया। यही हमने मान ली क्या कि ये डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस जब वो सामान्य चाल से 84 किलोमीटर डिस्टेंस को 42 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है तो कितना टाइम लगता है 2 घंटे। इसके बाद ये 84 किलोमीटर की दूरी को 28 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है तो 3 आवर का समय लगता है। अर्थात सामान्य गति से तय करने में कितना लग रहा है 2 और विश्राम करने से कितना लग रहा है 3, अर्थात कितने का समय आ रहा है अंतर आ रहा है 1 का। तो 3 से प्रभावित हो रहा है ना टाइम, तो 1/3 कितने घंटे विश्राम कर रहे 1 घंटे में। तो
1/3 गुणा 1 आवर को हम किसमें बदल दिए घंटे में, तो 1/30 × 60 बराबर 20 मिनट। इस प्रकार आपका 10 टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, चाल, डिस्टेंस एंड दूरी और ट्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।